अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज कुछ लोगों की वजह से देश का माहौल बिगड़ा हुआ है। जगह जगह पर लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हाल ही में हमने हरियाणा के मेवात में नूह में देखा होगा या सुना होगा किस तरह से वहाँ का माहौल बिगड़ा हुआ था। ऐसे बिगड़ा हुआ माहौल में कुछ ऐसे वाक़या बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी जान जाएंगे और आपका दिल भी खुश हो जाएगा और जान जाएंगे कि ना तो सारे हिंदू बुरे होते हैं और ना ही सारे मुसलमान बुरे होते हैं। कुछ लोग बुरे हैं जो अपने फ़ायदे के लिए सब कराते हैं। ये वाक़या आपके दिलों से नफरतों का बोझ मिटा देगा। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है और इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करना। ये वाक़या है इलाहाबाद की एक लड़की का जिसका नाम आरती था। आरती लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। आरती उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन आरती के फ्रेंड के घर पार्टी भी थी। इसलिए आरती ने सोचा पहले मैं पार्टी अटेंड कर लेती, फिर शाम को मैं घर चली जाऊंगी। बस यही सोचकर अपना रिजर्वेशन करवा लिया था। उसके बाद आरती ने पार्टी अटेंड की। फिर वो शाम को अपनी फ्रेंड के घर से निकली और रेलवे स्टेशन पहुंच गई। वहां पहुंचकर ट्रेन में बैठ जाती है। सीट में बैठ गई जो आरती रिजर्वेशन करवा लिया था। जिस बोगी में वो बैठी उसमें लगभग लड़के ही लड़के थे। उनकी हंसी मजाक आरती को खूब डरा रही थी। टॉयलेट जाने के बहाने आरती पूरी बोगी घूम कर आई थी। मुश्किल से पूरी बोगी में 2 या 3 औरतें रही होंगी। ये देखकर आरती के और ज़्यादा डर हो गया और कांप गई, क्योंकि वो शाम को अकेली ट्रेन में सफ़र कर रही थी। इसलिए वो बहुत ही डरी हुई थी। अब उसी की बोगी में पूरी लड़के ही लड़के भरे हुए थे। ये देखकर वो और ज़्यादा डर गई। इसलिए वो अपने आप को इत्मीनान रखने के लिए अपनी सीट पर बैठी रही। एक किताब निकालकर पढ़ने लगी। बोगी में लड़कों का एक झुंड था, शायद किसी कैंप में जा रहे थे। उनकी बातों ने और उनकी हंसी मजाक ने आरती को और ज़्यादा डरा दिया। आरती के खौफ और डर के बीच रात धीरे धीरे गुजरने लगी, मगर आरती अभी भी कांप रही थी। ये देखकर सामने वाली सीट पर बैठा लड़के ने कहा, हेलो, मेरा नाम अनिल है। आप तो डर के मारे आप क्या रंग भी पीला पड़ चुका है। आरती ने धीरे से कहा, जी। लड़का समझ गया और कहने लगा कि कोई बात नहीं, अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं तो मत बताइए, मगर आप जा कहाँ पर रही हो? तो आरती ने धीरे से कहा कि इलाहाबाद। तो लड़के ने कहा, इतना सुनने के बाद लड़के ने कहा, क्या इलाहाबाद? अरे वाह, वहाँ तो मेरी नानी का भी घर है। लड़के ने कहा कि इस रिश्ते में तो आप मेरी बहन लगती हो। खुश होते हुए आरती ने कहा, जी हाँ। फिर इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताने लगा। कहा कि मेरा नाना काफी नामवर इंसान है। उनके दोनों मामा सेना में ऊंचे पद पर हैं। इसी तरह वो नई पुरानी बातें कहने लगा। आरती भी धीरे धीरे नॉर्मल होकर अनिल की बातों में दिलचस्पी लेने लगी। आरती रात भर अनिल जैसे भाई की साय में सोती रही। सुबह आरती ने कहा कि लीजिए, ये मेरा पता रख लीजिए, कभी नानी के घर आना हो तो हमारे घर भी जरूर आइएगा। ये सुनने के बाद अनिल ने कहा कि कौन सी नानी का घर है? तो आरती ने कहा, अभी तो आपने बताया है कि वहाँ पर मेरी नानी का घर है, मेरे मामा
सेना में ऊंचे पद पर भर्ती हैं। मेरे नाना काफ़ी नामवर इंसान हैं। तो इतना सुनने के बाद अनिल ने कहा कि जी मैडम, मेरा नाम अनिल नहीं है, मेरा नाम अहमद खान है। मैंने आपको डर के मारे देखा तो शायद मैंने कहा आपको बातें लगा दूं ताकि आपका डर भी ख़त्म हो जाए और आपकी रात भी निकल जाए। मगर याद रखें कि हर लड़का बुरा नहीं होता, लड़का किसी का भाई भी होता है, किसी का बाप भी होता है और किसी का बेटा भी होता है। याद रखें कुछ लोगों की वजह से अपना देश में हालात खराब हैं, लेकिन कुछ लोग जो सीट की कुर्सी की बदौलत आपस में दंगे फसाद करते हैं, लेकिन मुसलमान और हिंदू कभी बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये दंगे फसाद होते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे देश में अमन और आफियत बनाए रखें और तमाम मुसलमानों में और हिंदुओं में आपस में मोहब्बत और उल्फत अता फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म की दौलत से माला माल अता फरमाएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और आगे दोस्तों में भी शेयर करें ताकि जो भी लोग इस नफ़रतों में भरे हुए हैं ताकि इस वीडियो को देखने के बाद उनके अंदर नफ़रतों का बोझ खत्म हो जाए और आपस में मोहब्बत और उल्फत का पैगाम ज़ाहिर हो जाए। अस्सलामु अलैकुम।